क्या आप भी इन सब चीज़ों में फँसे हुए हैं कि जो लोग कहते हैं कि स्क्रिप्टिंग काम करती है, नहीं करती है, क्या आप भी इन चीज़ों में फँसे हुए हो? कि डाउट क्लियर करने आए हो? नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी गुण आपके साथ फिर से अपने कुछ विचार, कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आपके साथ शेयर करने आई हूँ। आज हम बात करेंगे स्क्रिप्टिंग पे। क्या स्क्रिप्टिंग सच में काम करती है? अगर मुझसे आप ये सवाल पूछेंगे, तो मैं आपको सिर्फ़ एक ही बात बताऊँगी कि जी हाँ, स्क्रिप्टिंग काम करती है, बहुत अच्छे से काम करती है। अगर आप विदाउट एनी डाउट इस चीज़ को अपनी लाइफ़ में आप लाते हैं तो। अपनी लाइफ़ में आप इस चीज़ को अगर करते हो तो स्क्रिप्टिंग आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होती है। बहुत, बहुत, बहुत अच्छी चीज़ है ये स्क्रिप्टिंग जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो दिस इज़ माय डायरी, ठीक है? जहाँ पे मैंने स्क्रिप्टिंग स्टार्ट की थी अपनी और अप्रॉक्सिमेटली मैंने 2024 में एक विश लिखी थी। विश क्या लिखी थी, मैंने पूरी कहानी लिखी थी अपने लिए कि और कब लिखी थी मैं वो भी बताऊँगी, लेकिन स्क्रिप्टिंग होता क्या है पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। आपको ये तो पता होगा कि डायरेक्टर है या प्रोड्यूसर है, कोई भी फ़िल्म बनती है, तो उसके पहले स्क्रिप्ट लिखी जाती है, डायलॉग्स लिखे जाते हैं, उसके बाद ही वो इम्प्लीमेंट होते हैं ना। तो ऐसे ही हमारी लाइफ़ है। अगर यू हैव टू चेंज योर लाइफ़, अगर यू वांट टू चेंज योर लाइफ़, तो आपको उसकी भी स्क्रिप्टिंग करनी है। बहुत अच्छा मेथड है। अगर आप इसको बहुत ध्यान से करें, विदाउट एनी डाउट करेंगे, तो मैं आज आपको बताऊँगी कि स्क्रिप्टिंग कैसे कर सकते हैं और कैसे इस चीज़ का रिज़ल्ट आपको बहुत जल्दी मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन ये काउंटडाउन स्टार्ट होता है 21 डेज़ के लिए। 21 डेज़ आपने स्क्रिप्टिंग जो भी करनी है, उसके आगे आपने कैसे उस चीज़ को लेट गो करना है, मैं आज आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। तो सबसे पहले स्क्रिप्टिंग की बात करते हैं। 2024 में मैंने स्क्रिप्टिंग जब स्टार्ट की थी, तो एक्चुअली मैंने जाने-अनजाने में ना अपने बचपन में भी काफ़ी स्क्रिप्टिंग की है। बचपन इन द सेंस कि बचपन ही होता है, ये मैं प्लस 1 प्लस 2 की बात है। तो मैंने कुछ चीज़ें अपनी लिखी थी कि मुझे ये चीज़ चाहिए अपनी लाइफ़ में और थोड़े ही दिनों के बीच-बीच में चाहिए। तो क्या हुआ था, वो चीज़ मेरी लाइफ़ में अ, वो जो पेज पे मैंने लिखा था ना, वो पेज एकदम से इधर से उधर पता नहीं कहाँ मैंने रख दिया, तो मैं रख के भूल गई। उसके बाद जब मैंने वो पेज 6 महीने बाद मेरे हाथ लगा, मैं अपनी अलमारी सेट कर रही थी, तब मेरे हाथ लगा तो उसपे जो-जो मैंने चीज़ें लिखी हुई थी, उसमें से मैंने 90% चीज़ें परचेज़ कर ली हुई थी। मतलब इससे मुझे ये क्लैरिटी हो गई थी, तब मेरे माइंड में एक चीज़ बहुत क्लियर हो गई थी कि ये चीज़ें, ये टेक्निक्स काम करती हैं हमारी मैनिफेस्टेशंस को, हमारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। तो इससे क्या क्लियर होता है कि हम लोग अपनी इच्छाएँ पूरी कर सकते हैं, अगर हम पेशेंस रखें, हम डाउट अपने मन में ना रखें, किसी चीज़ को हम अगर चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना कि किसी चीज़ को अगर श दिल से चाहो, पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने में तुमसे लग जाती है, ऐसे ही कुछ डायलॉग है ना, तो वो लिटरली काम करता है, यही मैनिफेस्टेशंस होती हैं, ये काम करती हैं। तो 2024 में मैंने एक मैनिफेस्टेशन की थी, वो भी मेरी 3 महीने बाद पूरी हो गई थी। मुझे नहीं पता कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्यों मैंने वो मैनिफेस्टेशन की बट कुछ हालात कई बार ऐसे बन जाते हैं, हम अपनी सिचुएशन से खुश नहीं होते और ये मेरी लाइफ में नहीं होता, ये सबकी लाइफ में होता है। तो हम लोगों मैंने क्या किया, मैंने अपनी लाइफ में जो मैं चाहती थी, ठीक है? वो मैंने लिखा और आफ्टर 2 मंथ्स वो ल मेरी लाइफ में चीज़ हो चुकी थी एंड आई वाज़ शॉक्ड। लेकिन उसके लिए एक प्रोसीजर था जो मैंने फ़ॉलो किया था, वो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी और वो स्टोरी क्या थी, वो मैं आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगी, अभी तो नहीं बता सकती, लेकिन मैं ज़रूर आपके साथ वो भी स्टोरी अपनी शेयर करूँगी और मेरी एक फ्रेंड की स्टोरी भी है, मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। तो स्क्रिप्टिंग आप कैसे कर सकते हैं? आप अगर रेड कलर की डायरी लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। रेड कलर का पेन और रेड कलर की डायरी, उसपे आप स्क्रिप्टिंग करनी शुरू करें, ठीक है? आपने क्या करना है,
जो भी चीज़ आप चाहते हैं, अपनी लाइफ जैसी बनाना चाहते हैं, उस चीज़ को आप लिखिए और बिल्कुल बारीकी से लिखिए कि हर एक चीज़, जैसे आप कोई नया घर चाहते हैं, तो आप उस नए घर की एक-एक चीज़ लिखिए कि आपको उस घर में क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए मत ही लिखना तो बेटर है, क्या चाहिए उस पे ज़्यादा फ़ोकस करना है आपको। तो आपने वो चीज़ जो है एक्सट्रीम वैसे ही लिखनी है जैसे आपको चाहिए। गार्डन चाहिए, किचन कैसी चाहिए, आपके बेडरूम कैसा होना चाहिए, लॉन कैसा होना चाहिए, पीछे बगीचा, ये वो सब कुछ लिखिए आप, ठीक है? तो आपने उसको ईच एंड एवरी डिटेल उसकी लिखनी है, लेकिन हाँ, उससे पहले एक बात मैं आपसे क्लियर करना चाहूँगी कि आपने कोई डाउट नहीं रखना है मन में कि वो चीज़ कहाँ से आएगी, कैसे आएगी और क्यों आपके पास आएगी। आप डिज़र्व करते हो, आपको ये चीज़ अपने दिमाग में रखनी है, अपने दिल में रखनी है कि मैं इस चीज़ को डिज़र्व करती हूँ, मुझे ये चीज़ मिलेगी और बस दैट्स इट, यही काम है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ईच एंड एवरी डिटेल आपने उस चीज़ की लिख ली। अब आपने रात को सोने से पहले, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, उस टाइम पे बहुत एक्टिवेट होता है, जब हमें नींद आ रही होती है, उससे 15 मिनट पहले और उठने के 15 मिनट बाद तक जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो हाइली एक्टिव होता है, ठीक है? तो उस समय हमने अपनी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग ही तो करनी है। और क्या करना है हमने, ठीक है? तो आपने क्या करना है, वो चीज़ एज़ इट इज़ आपने रीड करनी है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, आपको वो झूठ लगेगा। ऑब्वियसली झूठ ही लगेगा ना, क्योंकि लिखा तो हमने एक तरह से झूठ ही है, लेकिन 5वें या छठे दिन वो चीज़ आपको सच लगना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप खुश हो जाओगे अंदर ही अंदर। आपको सच लगनी शुरू हो जाएगी। आप उस चीज़ को रीड करते-करते आप खुश होने लगोगे, आप अंदर से अच्छा फ़ील करना शुरू कर दोगे और आप बिना वजह से खुश रहना शुरू कर दोगे। इट इज़ ट्रू। अगर आपको कोई भी मैनिफेस्टेशन, कोई भी इच्छा आपकी पूरी करनी है, तो ये स्क्रिप्टिंग बेस्ट मेथड है, जिससे आप उस चीज़ को अपनी लाइफ़ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये मैं इसलिए आपको इतने विश्वास से बता रही हूँ, क्योंकि मैं ये चीज़ अपने आप पे भी अप्लाई कर चुकी हूँ और मेरी एक फ्रेंड है, उसने भी अपने आप पे ये चीज़ अप्लाई कर ली हुई है और उसके साथ भी वही हुआ जो उसने डायरी में लिखा था। एग्ज़ैक्ट सेम मेरी एक कोलीग थी, उसने मुझे बताया था कि मैम मेरी एक फ्रेंड है, उसकी शादी होने वाली है, तो उसने क्या किया, हम ऐसे डिस्कशन कर रहे थे आपस में, तो उसने मुझे बताया, कहती कि मेरी एक फ्रेंड है मैम, जैसा उसने डायरी में लिखा था ना, वैसा ही सेम उसको पार्टनर मिला है। तो मैंने कहा लिटरली ये चीज़ हुई उसके साथ? तो कहती हाँ मैम, मतलब एग्ज़ैक्ट वैसे ही जैसे आप स्क्रिप्टिंग की बातें कर रहे हो या पॉज़िटिविटी की बातें कर रहे हो, तो मुझे भी एकदम से याद आया कि मुझे भी, मेरे पास भी कुछ ऐसी स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। तो उसने मेरे साथ शेयर की, उसने एग्ज़ैक्ट जैसा पार्टनर उसमें मैनिफेस्ट किया था, उसको वही मिला। उसकी इतनी हाइट हो, ठीक है? उसका ये बिज़नेस हो, उसकी नेचर ऐसी हो, ये वो एंड ऑल। उसको जिमिंग का बहुत शौक था। वो चाहती थी कि उसके पार्टनर को भी जिमिंग का बहुत शौक हो। तो उसको एग्ज़ैक्ट वही मिला, सेम। तो इससे क्या पता चलता है, ये जो फ़िल्म आपकी लाइफ़ की चल रही है ना, उससे पहले आपको भी स्क्रिप्ट करनी पड़ेगी। वरना स्क्रिप्ट कोई और लिखेगा और फ़िल्म आपकी बनेगी। नहीं, हमें स्क्रिप्टिंग भी खुद ही करनी है और डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हमें अपनी लाइफ़ का खुद ही बनना है। विदाउट एनी डाउट स्क्रिप्टिंग करिए, 15 मिनट पहले सोने से पहले उस चीज़ को रीड करिए और हो सके तो उठने के बाद 15 मिनट के अंदर अंदर अपनी उस चीज़ को दोबारा से रीड करिए। 21 डेज़ आपने ये करके लेट गो कर देना है। आपने नहीं जानना कि वो चीज़ क्या थी, कैसे थी, कब होगी या कैसे होगी आपके साथ। नहीं, ये जानना आपका काम नहीं है। आपका काम सिर्फ़ इतना है कि आपने उस चीज़ को रीड करना है और छोड़ देना है। उसके बारे में आपने बात भी नहीं करनी और ना ही सोचना है उसके बारे में। विदिन सम डेज़ आपको उस चीज़ का रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। कुछ दिनों में, हाँ, मैं ये नहीं कहती कि आपने 1 दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, 3 दिन पढ़ा, उसके बाद आपको एग्ज़ैक्टली रिज़ल्ट मिल जाएगा। नहीं, आपको रिज़ल्ट मिलेगा, लेकिन
कुछ दिनों बाद जब आप उस चीज़ को भूल जाओगे, लेट गो कर दोगे। ये रियलिटी है, करके देखिए, लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट है स्क्रिप्टिंग। अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करिए। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके टाटा बाय, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिनके साथ भी आप ये वाला मैसेज जो है शेयर करना चाहते हैं। मैं आपको जल्दी मिलूँगी।